कैसा यस सर। लगा कलेक्शन, समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है सर, समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलो। धीरे धीरे से क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे तब और ज्यादा मजा आएगा, प्रोग्राम फिर काफी समझ में आने लगेंगे ना। तो वेक्टर और एरे लिस्ट में डिफरेंस आपको याद हो गया होगा, क्या क्या डिफरेंस है इसके अंदर, कब किसको यूज करना है। वेक्टर हम वेक्टर हम कब यूज करते हैं? और एरे लिस्ट में क्या डिफरेंस है, कौन बता रहा हो तो बोलो। वेक्टर और एरे लिस्ट में डिफरेंस। सर एरे लिस्ट है सर, वो नॉन थ्रेड सेफ है सर। ठीक है। वेक्टर है सर, वो थ्रेड सेफ है सर, हम्म, मल्टी थ्रेडिंग पे वर्क हो सकता है सर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट और सर बताओ। एडवांटेज इसकी ये है सर, वेक्टर के सर ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है सर, रिट्राइविंग, फेच करना सर, स्टोर करना, जस्ट लाइक गेट करना डाटा। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? तो प्रॉब्लम ये है सर इसमें, सर इंसर्टेशन और डिलीशन का प्रॉब्लम है सर, इंसर्शन और डिलीशन। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर क्या प्रॉब्लम क्रिएट सर करता है शिफ्ट इंसर्ट इंडेक्स और जो होता है डिलीशन? सर, शिफ्टिंग इंडेक्स सर, इंडेक्स शिफ्टिंग सर। हाँ, से इंडेक्स शिफ्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, जिससे हमारी क्या होगी, एप्लीकेशन की डाउन परफॉर्मेंस होगी। स्लो होगी। ठीक है, गुड। और क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, और इसका क्या है, एरे लिस्ट और वेक्टर पे यूज बताओ। और ठीक, सॉल्यूशन क्या है अगर ये इंसर्ट और डिलीशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो सॉल्यूशन क्या है? क्या है इसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है, बोलो। कैसे रिजॉल्व किया जाए उस प्रॉब्लम को? वेक्टर और एरे लिस्ट का जो प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हैं ना कि इंसर्शन और डिलीशन का प्रॉब्लम है एरे लिस्ट और वेक्टर में, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम? सॉल्यूशन। आर्यवाज, यस सर। बोलो सॉल्यूशन क्या है इसका। पढ़े नहीं ना? देता है सर। अरे सॉल्यूशन नीचे ये तो है, लिंक लिस्ट, ये सॉल्यूशन है ना। यस सर। प्रॉब्लम यहाँ वेरे वेक्टर एंड एरे लिस्ट में प्रॉब्लम आ रही है इंसर्शन और डिलीशन का, तो सॉल्यूशन एरे लिस्ट दे रहा है ना आपको कि आप इंसर्ट और यस डिलीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिफ्टिंग नहीं, कोई डेटा आपका शिफ्ट नहीं होगा। एरे ठीक है। लिस्ट में। यस सर। हाँ, एरे लिस्ट में प्रॉब्लम अगर आती है कि हम डेटा इसमें स्टोर कर रहे हैं, तो हमारे एप्लीकेशन डाउन हो रही है, क्योंकि ये टाइम ले रहा है शिफ्टिंग में। अगर 1 लाख रिकॉर्ड है तो 1 लाख रिकॉर्ड को शिफ्ट करेगा। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम लिंक लिस्ट बनाए। लिंक लिस्ट में डेटा क्या करें, लिंक लिस्ट में डेटा हम अगर इंसर्शन और डिलीशन के लिए हम यूज करते हैं, तो ये क्या है, डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें नोड बेस्ड होते हैं। जो भी डेटा आप इसमें देंगे उसको क्या करेगा, वहां से रिमूव कर देगा। जो भी आपको ऑब्जेक्ट रिमूव करना है डायरेक्ट रिमूव होगा, कोई इंसर्शन मतलब ऑर्डर जो होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो सब के सब अपने जगह पे फिक्स होंगे, है ना। और कोई डेटा रिमूव करना है तो भी किसी को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, वन एलिमेंट यहाँ से निकाले जाएंगे और ये ऑटोमेटिक दूसरा एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। ये मैंने एग्जांपल बताया था यहाँ पास, याद है? एग्जाम्पल क्या बताया था, इसी को बताया था ना, क्यू में अगर लोग खड़े हैं तो क्या है, इनका कनेक्शन किससे होता है कि अगर यहाँ से कोई एक बंदा रिमूव होगा तो
सिंपली ये क्या होंगे, ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, कहीं किसी को मूव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये इसका लोकेशन इसके पास चला, इसका लोकेशन इसके पास चला। ठीक है, हेलो, अरे क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। हाँ, लिंक लिस्ट का मेन यूज क्या है कि इंसर्शन और डिलीशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं लिंक लिस्ट। ठीक है, रेंडम एक्सेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका वेक्टर एंड एरे लिस्ट। इसके बाद एक आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे मान लो वेक्टर, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, ये दोनों बोलते हैं, ये तीनों बोलते हैं कि हम ऑर्डर वाइज क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि आपने डेटा ऐड किया 10 ऐड किया, तो नेक्स्ट इंडेक्स पे 20 स्टोर होगा, उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे 30 स्टोर होगा। ठीक है, एरे एंड वेक्टर का दोनों का कहना है। इसी तरह से लिंक लिस्ट भी बोलता है कि आप फर्स्ट एलिमेंट ऐड किए तो उसका नोड 1 होगा, उसके बाद सेकंड होगा तो नोड 2 होगा, इसी पे नोड 3। इस तरह से इसके क्या है, नोड्स होंगे 1 बाय 1 1 बाय 1, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसका मतलब ये भी क्या है, एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ऑर्डर है ना, वन एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, ऑर्डर वाइज सेट हो रहे हैं। अगर आपको डेटा रिट्राइव करना है, मीन्स फेच करना है, तो ये इसी ऑर्डर में आपको डेटा भी रिटर्न करता है। बट आपका प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो डेटा स्टोर्ड किया है, मुझे उस ऑर्डर में रिट्राइव नहीं करना है। हमारा ऑर्डर चेंज कर दो कि हमने क्या किया है, जो डेटा मैंने फर्स्ट में जो इंसर्ट किया है उसको लास्ट में निकालो, जो मैंने लास्ट में इंसर्ट किया है उसको पहले निकालो। मतलब क्या है कि जैसे देखो यहाँ पास ये डेटा सबसे पहले ऐड हुआ है, यूजर 1 का रिकॉर्ड। जैसे स्टूडेंट 1 हमारे इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हुआ है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले ऐड होगा, है ना, सबसे पहले ऐड हुआ। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट आया, उसने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद ऐड हुआ। तीसरा स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद थर्ड स्टूडेंट। अब मैंने फेच किया रिकॉर्ड, अब मेरे पास 1000 रिकॉर्ड है, 1000 रिकॉर्ड है। अब मैं फेच करूंगा तो सबसे पहले रिकॉर्ड जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे जो फेच करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड किसका दिखना चाहिए, जो ओल्ड स्टूडेंट है, मतलब जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था उसका, जो 1 मंथ पहले, या जो अभी कल जो उसने रजिस्ट्रेशन किया था उसका दिखना चाहिए। तो आपका प्रायोरिटी क्या है कि लेटेस्ट रिकॉर्ड पहले डिस्प्ले करो, ओल्ड रिकॉर्ड बाद में डिस्प्ले करो। अगर ऐसा है तो ये एरे लिस्ट और जो वेक्टर है ये आपको ये फीचर प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आपने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, क्या जो डेटा इंसर्ट कराया है इसके अंदर, जो 1 मंथ पहले रिकॉर्ड आया था उसको हम पहले दिखाएंगे, फिर उसके बाद का रिकॉर्ड, उसके बाद का रिकॉर्ड, जो कल रिकॉर्ड आया है या जो 10 मिनट पहले रिकॉर्ड आया है उसको सबसे लास्ट में दिखाएंगे। लेटेस्ट रिकॉर्ड क्या होंगे, सबसे लास्ट में डिस्प्ले होंगे। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेटेस्ट रिकॉर्ड लास्ट में देखना है या फिर लेटेस्ट रिकॉर्ड पहले देखना है, मतलब आपको डिस्प्ले करा। हाँ, तो इसलिए रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट आपकी है कि नहीं मुझे जैसा इंसर्ट किया गया है वैसा डिस्प्ले कराओ, तो वैसा होगा। कभी आप मोबाइल यूज करते हैं, फोन जो ये आपकी जिसमें हिस्ट्री होती है, कॉल हिस्ट्री में क्या होता है, जो आपने आज से 10 दिन पहले कॉल लगा होगा किसी बंदे का, तो उसका रिकॉर्ड जो होगा, वो हिस्ट्री जो होगी क्या होगी, सबसे नीचे होगी। और जो आपने कल लगाया है या फिर आज जो जितने भी कॉल किए होंगे सारे के सारे क्या होंगे, ऊपर से होंगे कि नहीं। रिक्वायरमेंट क्या है आपकी कि जो मैं आज कॉल लगाऊं, जो उसकी हिस्ट्री जो है आपको डिस्प्ले कराओ सबसे टॉप पे। ये नहीं कि जो मैंने आज लगाया है कॉल और वो सारे रिकॉर्ड जो हो रहे हैं सबसे लास्ट में डिस्प्ले हो रहे हैं, जो मैंने 1 मंथ पहले कॉल लगाया वो सबसे टॉप पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ना, बार बार स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा लेटेस्ट रिकॉर्ड के लिए, कि आज मैंने जो कॉल लगाया वो फिर से अगर कॉल लगाना है दोबारा तो फिर से नीचे जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके। कोई भी मैसेज आ रहे हैं आपके इनबॉक्स में, मैक्स मैसेज आ रहे हैं,
तो लेटेस्ट रिकॉर्ड आप चाहते हैं कि फर्स्ट डिस्प्ले हो और जो ओल्ड रिकॉर्ड हो वो लास्ट में हो। रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा ना? अब ये जो रिकॉर्ड है वो स्टोर कहाँ हो रहे हैं? आपके स्टोरेज एरिया में। तो किस मैनर में स्टोर किए जा रहे हैं? तो पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमको मैनर मालूम होना चाहिए कि कौन से मैनर में डेटा कौन सा स्टोर करता है ना? देखो, ये जैसे अब ये मेरे पास एक स्टोरेज एरिया है, समझो। ठीक, मैंने सबसे पहले कॉल लगाया किसको? शिवम। शिवम को कॉल किया। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, सभी लोग को मालूम होगा, लेकिन एक बार फिर से क्लैरिटी के लिए देखते हैं। यहाँ मैंने किया 1 2 3, कहाँ चला गया? फर्स्ट रिकॉर्ड 1 2 3 4 5, ये मैंने इस नंबर पर कॉल किया। टाइम इसका क्या है? जो भी टाइम होगा, जो भी रिकॉर्ड होगा, मन तो ये हमने इसको, इसका नंबर 1 डालते हैं, नंबर ये ठीक है। छोटे क्यों दिखा रहा है? तो मैं यहीं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर इधर। सबसे पहले कॉल लगाया किसको? इस पर्सन को। कॉल हुआ, कॉल लगाने के बाद ये जाएगा कहाँ? स्टोर होगा क्या? मेमोरी में, क्योंकि कॉल मेमोरी कहाँ है? आपकी स्टोरेज एरिया। ठीक है, कंट्रोल बी। कभी कभी ये कॉपी पेस्ट होना रजिस्टर कर देंगे तो स्टोर हो गया। आपने कॉल किया, कॉल करने के बाद ये मेमोरी में स्टोर हुआ। ये आपकी लॉग हिस्ट्री जो है, आपका स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन की हिस्ट्री है। ठीक है, आपने हिस्ट्री ओपन किया, हिस्ट्री। तो आप चाहते हैं कि ये जो हिस्ट्री है सबसे पहले इस कहाँ डिस्प्ले हो? टॉप पे। तो पहला फर्स्ट कॉल होगा तो आपका टॉप पे ही होगा। ये टॉप पे आ गया आपका, सबसे टॉप पे। आपने दूसरे पर्सन को कॉल लगाया, जो भी सेव है मेमोरी में, कॉल लगाया। नंबर, दूसरा नंबर, ठीक। दूसरा नंबर जो है पर्सन का, कंट्रोल डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। अब ये देखो, अब ये आया। इसमें थोड़ा सा डायग्राम बनाने में वो पेन वाला सही रहता है, फटाफट बना दिए पेन से। ठीक है, तो सेकंड पर्सन ने कॉल किया, वहां से जो स्टोरेज एरिया था वहां से गेट किया, रिकॉर्ड किया। एक्चुअली स्टोरेज एरिया कहीं और है, क्या है? स्टोरेज एरिया, मेमोरी कहीं और हो रही है, कॉल लॉग हिस्ट्री कहीं स्टोर अलग हो रही है, और ये ऑर्डर कहीं और हम फेच करके दिखा रहे हैं। तो सारी चीजें अलग अलग होती है ना। तो एक मेन स्टोरेज एरिया होता है जब आप कॉल को फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड करते हैं अपने मोबाइल में, मीन स्टोर करते हैं, सेव करते हैं,
सेव होगा तो वो कौन से ऑर्डर में सेव होगा, तो वो उसका स्टोरेज एरिया एक अलग होता है। जैसे कि आपने नया नया कॉल आपने स्टार्ट किया तो उसमें हमने क्या किया, स्टोरेज, तो यहाँ पर स्टोर, तो ये जो होगा स्टोर कहीं और हो रहा है, आप स्टोर कर दो कोई दिक्कत नहीं, मुझे स्टोरिंग से प्रोसेस स्टोर डेटा स्टोर करने का कोई मुझे इश्यू नहीं है, आप कैसे भी स्टोर कर दो। तो आप बैठ मैं इंडेक्स वाइज स्टोर कर देता हूँ, तो उसने फर्स्ट रिकॉर्ड स्टोर किया, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से रिकॉर्ड को स्टोर कर दी, डेटा स्टोर होगा, स्टोरिंग का दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन कोई चेक करने जा रहा है कि किस ऑर्डर में स्टोर हो रहा है, नहीं। लेकिन आप बोले कि नहीं डिस्प्ले कराना है यूजर को, आप बोले कि डिस्प्ले कराना कौन से मैनर में, आप बोले यूजर के नेम पे डिस्प्ले कराना है, मोबाइल नंबर बेस पे डिस्प्ले कराना है, जो भी नंबर है जो आपने फर्स्ट स्टोर करा है उसको डिस्प्ले कराना है, नहीं आपने बोला कि नहीं मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, अल्फाबेटिकल नंबर जो जो होता है ना, जिसका नाम ए आ रहा है पहले तो उसका डिस्प्ले कराओ, बी का उसके बाद, सी का उसके बाद, इसी तरह से जो भी अल्फाबेट नंबर्स हैं उसके ऊपर सॉर्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर जो है उसकी उस मैनर में डिस्प्ले कराना। तो आप ये जो होगी आपकी कॉल, जो कॉल लॉक्स होंगे वो क्या होंगे, उस मैनर में होंगे, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो स्टोरिंग प्रोसेस, जो स्टोरेज एरिया है वो आपका स्टोरेज एरिया का जो डेटा स्टोर करने का प्रोसेस क्या है, अलग है, मीन्स स्टोर कराना, और गेट कराना मीन्स आपको उसको गेट करके डिस्प्ले कराना वो अलग है, उसको वो कहीं और डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ आपका यहाँ किस बेस पे हो रहा है, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है रिकॉर्ड्स, फर्स्ट ए नेम वाले, बी, सी, डी, ई, एफ, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से नंबर डिस्प्ले होगा। लेकिन अब आपको हिस्ट्री चेक करना है कि हमने जो रिसेंट कॉल है उसको देखना है, तो रिसेंट कॉल का लिए क्या होगा कि आपने जिस इसमें से किसी को भी, किसी पर्सन को क्या किया, कॉल किया, यहाँ से गया आपने एफ नेम वाले को कॉल किया, ये आया, नंबर डायल किया, तो ये जो होगा ये स्टोर कहाँ करेंगे, हम यहाँ करेंगे फर्स्ट लोकेशन पे। तो फर्स्ट पर्सन को आपने कॉल किया, हेलो, किसी को इशू कुछ पूछना है, हाँ शिवम बोलो। फ्रीज हो गई सर स्क्रीन। स्क्रीन फ्रीज है यार, बाकी लोग को और कोई बताए, मोहित, रितेश, हेलो। आ गया सर, आ गया कंटिन्यू। अच्छा देख, समझो कॉन्सेप्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग डेली यूज करते हो तो जल्दी से मेमोराइज हो जाएगा सारी चीजें। देखो यहाँ पास क्या आ रहा, फर्स्ट पर्सन को आपने कॉल किया, जैसे शिवा में किसी ने कॉल किया किसी को, मोहित को कॉल किया, मोहित का नंबर आके यहाँ पास स्टोर हो गया। फिर उसके बाद तीसरे इसने क्या किया, आयुष को कॉल किया, आयुष का नंबर आके स्टोर हो गया। इसी तरह से वो कॉल करता जा रहा है, वो क्या कर रहा है कंटिन्यूसली, वन बाय वन, इधर फर्स्ट है, इधर आपका सेकेंड, थर्ड, जितने नंबर्स ने लिया, फोर, फिफ्थ, सिक्स, तो 4-5 लोगों को इसने पूरे दिन में इसने कॉल लगा लिया, ठीक है। यदि पांच लोगों को कॉल लगाया और ये सारे के सारे रिकॉर्ड क्या होंगे, वन बाय वन स्टोर होते गए यहाँ पर, 1 2 3, इसको मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। तो एक काम करो, आप इसको ऐसे समझो, इसको रिमूव करो यहाँ से, ये मैनर जो था मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ।
को ले लो। तो आपको क्या है, ये आप कॉल लगाते गए वन बाय वन, ये अब ये स्टोर होता गया, क्या कैसे भी स्टोर हो रहा है, ठीक है, स्टोरिंग प्रोसेस अलग है इसका। अब आपको डिस्प्ले क्या करना है कॉल हिस्ट्री में, कि आपको डिस्प्ले करना है कि जो सबसे पहला रिकॉर्ड स्टोर किया गया है वो, मिस रिकॉर्ड स्टोर क्या किया है, जो सबसे पहले हम जिसे कॉल किए हैं उसकी जो हिस्ट्री होनी चाहिए टॉप पर होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री क्या हो, टॉप पर हो, या और जो दूसरा कॉल आए उसके उसके बाद उसके पास टॉप पे आए तो टॉप पर होना चाहिए। तो पहला जो है ये जो रिकॉर्ड है इसने कॉल किया, पहला कॉल किया, ये क्या है, कॉलिंग, कॉलिंग पोजीशन पे है, ठीक है, हिस्ट्री में, हिस्ट्री कॉलिंग हुआ, ओके आपने बात किया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टोर हो गया। आपने फिर 5 मिनट के बाद फिर दूसरे कॉल किया, तो आप बताइए आप जो दूसरे कॉल करेंगे वो उसकी जो इंफॉर्मेशन है इसके बाद आप चाहेंगे ऐड करना या इससे पहले, कॉलिंग में जो होता है जो इससे पहले होता है आपके हिस्ट्री में या फिर इसके बाद आता है, बोलो। हाँ, दूसरे पर्सन को कॉल करोगे इसकी हिस्ट्री कहाँ होगी, रिसेंट कॉल इसके टॉप पर या बॉटम, टॉप पे आ जाएगा, टॉप पर आएगा, ठीक है, इसका मतलब टॉप पे। फिर इसके बाद तीसरे पर्सन को कॉल किए तो इसके बाद यहाँ नीचे आना चाहिए 1 2 इधर या ऊपर टॉप टॉप पे टॉप पर, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से कॉल करते जाओगे तो देखो यहाँ पास ऑर्डर जो ऊपर से था 1 2 3 4 5 नीचे जा रहा था, लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है, जस्ट रिवर्स, उसके टॉप पर आ रहा है। फिर आपने किसी पर्सन को फिर बाद में कॉल किया इसके टॉप पर, सारे रिकॉर्ड्स क्या हो रहे हैं आपके, ऑर्डर चेंज हो रहा ना इसका, जो पहले आपने कॉल किया वो एकदम लास्ट में चला गया, जो अभी आपने कॉल किया वो सबसे टॉप पर आ गया, रिसेंट कॉल। इसका मतलब ये है कि जो हम इंसर्ट कर रहे हैं इस मेमोरी में, फर्स्ट इन जो होगा, फर्स्ट इन क्या हो रहा है, सर फर्स्ट इन लास्ट आउट, सर लास्ट में निकल रहा है। हाँ हाँ, फर्स्ट जो इन हो रहा है वो हमें कहाँ मिल रहा है, सबसे लास्ट में, इसको बोलते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। या फिर इसको बोल सकते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो लास्ट में इन हो रहा है, जो लास्ट में कौन सा इन हुआ, 6 नंबर वाला, तो लास्ट इन वो पहले क्या होगा, फर्स्ट आउट, मतलब सबसे पहले पोजीशन पे रखा जाए, फर्स्ट आउट, उसको ऐसा सेट करो, इन दोनों का एक ही चीज है, मतलब कहते हैं ना कि कान एक लेफ्ट से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बातें की है ना, तो ये वही वाला मैनर है, कैसे भी बोलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट बोलो या लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलो, बात एक ही होगा, ठीक है। तो यहां पास हम चाहे बोले क्या कि फर्स्ट इन, जो फर्स्ट हुआ है इन, और वो क्या निकलेगा, लास्ट में निकलेगा, बोले ठीक है तो लास्ट में निकलेगा। लेकिन मैं भी बोल सकता हूँ कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन हुआ वो पहले निकलेगा, ठीक है। तो इस मैनर में हमको स्टोर कराना है, तो इसी को बोलते हैं स्टैक। स्टैक क्या है, तो यहाँ से हम रिकॉर्ड स्टोर में इन किया, फर्स्ट आउट नहीं होगा, किसमें स्टैक, ये किसमें होता है, पहले इन, पहले नंबर पे वो पहले ही आउट होगा, वो है लिस्ट। इसमें जो पहले इन हुआ है वो लास्ट में निकाला जाएगा और जो लास्ट में इन हुआ वो पहले निकाला जाएगा, मतलब बात एक ही है, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं स्टैक। आया समझ में स्टैक क्या है? यस सर। सिंपल है, कुछ नहीं है स्टैक में, कुछ नहीं। अब देखो इसके लिए इंसर्ट कराने के लिए कुछ ऑपरेशंस है। कौन सा ऑपरेशन है, देखो अगर हमें डेटा को स्टैक में इंसर्ट कराना है, डेटा जो है हमारे रिकॉर्ड को, इसको बोलते हैं स्टैक में इंसर्ट कराना। तो स्टैक जो होते हैं ये भी इंडेक्स बेस्ड होते हैं, 0 1 2 3 4, इसमें क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं, मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें इंडेक्स जो होते हैं दो टाइप से चलते हैं, कौन कौन से, एक इंडेक्स जो होता है इसके अंदर जो मैंने इंडेक्सिंग दिया है,
ये तो डेटा है। इंडेक्सिंग देख लो, इंडेक्सिंग क्या होती है, दो टाइप्स, मतलब कि इंडेक्स वन ही होगा लेकिन इसका दो मैनर है, तो बता रहा हूँ। तो ये है, मान लो इंडेक्स नंबर 0, स्टैक का इंडेक्स क्या है 0, और ये है 1, इंडेक्स नंबर 3, 2, 3, इंडेक्स 4 और इंडेक्स 5। ये सारे क्या हो गए, इंडेक्स हो गए। इंडेक्स में सारे डेटा स्टोर हो गए। तो हमने 0th इंडेक्स पे डेटा को ऐड करना है, तो हम यूज करेंगे कौन सा मेथड, स्टैक में। स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा ऐड करेंगे। तो डेटा ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं पुश मेथड। क्या है, पुश मेथड ऐड करो ऑब्जेक्ट, कौन सा जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर दो 10, 20, 30। तो ये जो पुश मेथड है वो ऐड कहाँ होगा, 0 इंडेक्स पे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा वो स्टोर होगा 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स, 4, 5 इंडेक्स। इस तरह से इंक्रीज होते जाएंगे, डेटा ऐड होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें फिर अब हमें काम क्या करना है, डेटा क्या हो गया, स्टैक में स्टोर हो गया। अब मान लो मुझे डेटा क्या करना है, निकालना है बाहर, बाहर निकालना है, डिस्प्ले, डिस्प्ले कराना है क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट में इन हुआ वो पहले होना चाहिए। तो स्टैक के काफी एग्जांपल हैं, जैसे कि मैं एक स्टैक में एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि मान लो एक बढ़िया एग्जांपल है, आप गूगल, अपने गूगल में कोई टाइप किया google.com, google.com, ठीक है। google.com टाइप करने के बाद आपने टाइप किया, मान लो यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब, youtube.com, youtube.com टाइप करने के बाद आपने टाइप किया, मान लो मेरा चैनल, ठीक है, आदिल IT, आदिल आदिल IT के बाद आपने टाइप किया आदिल IT यूट्यूब। इसके बाद आपने बोला जावा लेक्चर्स, जावा लेक्चर के अंदर टाइप किया कलेक्शन, कलेक्शन का जो भी पूरा लिस्ट है वो फिर कलेक्शन के बाद टाइप किया आपने कोई क्या, स्टैक, स्टैक टाइप करने के बाद स्टैक में बहुत सारे मैंने बताया, मान लो स्टैक डेफिनेशन है, थ्योरी है, या स्टैक एग्जांपल, इस तरह से आपने टाइप किया। तो ये देखो, जब आप गूगल पर टाइप कर रहे हो तो ये किस मैनर में ये जो इनपुट है वो स्टोर कर रहा है, कौन सा मैनर है, ये कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ये एरे लिस्ट का है, एरे लिस्ट, या फिर स्टैक मैनर, इंडेक्सिंग है, इंडेक्स बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड है ये, लेकिन इसका मैनर क्या है, स्टैक है। स्टैक मतलब, हाँ, अब इसमें मैं बोलूं कि बैक जाओ, वन प्रेस, यहाँ पर देखो बैक बटन होता है इधर जाने के लिए, इधर एक एरो सिंबल आपको मिलेगा लेफ्ट में, और एक एरो सिंबल मिलता है राइट। करना है तो इधर क्या करें, एक वन पे क्लिक किया, जैसे कि मैंने इस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो बताओ ये स्टैक से जो लास्ट में इन हुआ है इससे बैक जाएगा, या फिर जो सबसे पहले इन हुआ है इसको बैक करेगा, बताओ। सर एक बैग जाएगा सर 5 नंबर पे। तो जो फर्स्ट में इन हुआ है या लास्ट में इन हुआ है, कौन सा बैक होगा, कौन सा रिमूव किया जाएगा, सर जो लास्ट में फर्स्ट है सर, वाला जो या लास्ट वाला। एक पीछे। हाँ, तो अब समझ में आया स्टैक का एग्जांपल, यस यही सर। है, क्योंकि हम इसको पहले अगर निकाल देंगे जो फर्स्ट में इन, देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यस सर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट।
ये हाँ, सर एक यहाँ एग्जांपल और सर इसके दिमाग लिए में आ रहा है सर मेरे। बेहतरीन एग्जाम्पल। सर सर एक हाँ एग्जांपल हाँ और आ रहा बताओ है सर लाइब्रेरी सर जस्ट लाइक बुक्स। बताओ बताओ। हाँ हाँ बताओ, डिफाइन करो सर इसको। बुक्स सर बुक्स लाइब्रेरी सर। लाइब्रेरीज में भी ठीक है, तो एक्सप्लेन करो सभी को आइडिया हो जाए। अब सर कुछ बुक्स बता सर रहे हो अपन कि जैसे बाकी सर लोग। सर बुक्स अपन हम्म, जैसे जमाते हैं सर सिक्वेंशियल सर आई थिंक, तो जो अपन निकालते हैं बुक सर लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक के ऊपर हाँ एक के ऊपर ठीक है। ये सर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सीक्वेंस जमाते जा रहे हैं। जो भी अपन बुक्स निकालने सर बीच में से इंडेक्स ऐसे ही बनेगा सर जैसे आप बता रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, तो ये जो बुक जो आप बता रहे हैं एग्जाम्पल लाइब्रेरी में, टेबल्स के ऊपर अलमारी पे इसमें रखा हुआ साइड बाय साइड, तो अगर टेबल तो ठीक है, कैसा सर एक के टेबल्स ऊपर के एक ऊपर रखी है सर जैसे ये कोई ये एक के मान ऊपर एक सर। हाँ, एक के ऊपर एक अगर अलमीरा में रखा हुआ है, तब फिर सब साइड बाय साइड। अब ये है, अब इसमें मैंने बुक रख दिया, बुक वन। लाइब्रेरी में तो ऐसे भी होते हैं ना, तो इधर से निकाल लो, इधर से या इधर से। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब हम बुक को क्या कैसे रखे, किस मैनर में यस सर। तब आएगी। हाँ हाँ, टेबल्स पे बुक रखे होंगे, जैसे कि ये हमारे पास है, और या टेबल ये बुक। अब ये फर्स्ट बुक मैंने टेबल पे रखा, इसके बाद सेकंड बुक रखा इसके ऊपर, थर्ड बुक इसके ऊपर, समझ गए ऐसे। तो अब ये वाला बुक हम अगर हमें चाहिए, तो ये सारे बुक को रिमूव करना पड़ेगा पहले। यहाँ से हटाओगे, शिफ्ट करोगे, तब के हमको ये वाला मिलेगा। ठीक है। यस सर। और अलमारी में अगर उस टॉप टू बॉटम नीचे रखा है, तो कोई भी मैं रखता है, ठीक है, ऐसे कोई जरूरी नहीं। डिजाइन है, मतलब कॉन्सेप्ट समझना है, बुक हो या कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट है जो लास्ट में वो हमें पहले निकालना है, वो कहीं निकाला जाएगा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो कैसे हम इसको बाहर निकलते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमको बस देखना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हमारे पास स्टैक मेथड है, वो कौन सा ऐड करने के लिए पुश मेथड है ना। स्टैक में हम क्या करेंगे, पुश करेंगे इसके लिए पुश मेथड। दूसरा, अगर हमें फर्स्ट रिकॉर्ड, जैसे कि आपने मुझसे बताया बुक निकालना है, तो बुक निकालो, या फिर यहाँ से मैंने बताया कि ये जो हमने इनपुट दिया है, इसको हमें क्या करना है, बटन पे मैंने यहाँ बैक बटन किया में से, इसका मतलब कि ये रिमूव करना, इसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो रिमूव के लिए हम यूज करते हैं पॉप। क्या यूज करते हैं, इसको रिमूव करना है, रिमूव करना, यहाँ से यहाँ रिमूव करना, इस पोजिशन में क्या बोलते हैं, पॉप। क्या सा मेथड होता है, स्टैक से बाहर निकालना, पॉप, पॉप करना, पुश एंड पॉप। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर मैं बोलूं कि मुझे आप बताओ वो टॉप एलिमेंट का डेटा, रिमूव नहीं करना है, सिर्फ जानना है कि टॉप एलिमेंट पे डेटा क्या स्टोर है, सबसे टॉप का। ये क्या है, बॉटम है, इधर टॉप। टॉप में कौन सा एलिमेंट स्टोर है, टॉप में एलिमेंट कौन सा स्टोर है, 5। तो अगर 5 हमें नंबर। इसकी इंफॉर्मेशन, हाँ 5 नंबर, तो इसकी अगर इंफॉर्मेशन जानना है, इसको चेक करना है कि इसमें है क्या स्टोर, उसके लिए हम यूज करते हैं पीक। मेथड है, ये हमें बताता है कि टॉप पर कौन सा डेटा स्टोर्ड है, का एलिमेंट जानने के लिए, है ना।
तो अब हम कैसे पता चलेगा इसके पीछे क्या काम करता है? आपने इसमें 5 एलिमेंट या 6 एलिमेंट स्टोर किया है। इसका जो बेस है देखो, टॉप से अगर आपने रिमूव किया 1 पॉप, फिर उसके बाद फिर से दूसरा एलिमेंट निकाल, इसको रिमूव करना है तो फिर अगेन दूसरा पॉप, इस तरह से मल्टीपल आप क्या करते जाएंगे, इसको पॉप करेंगे, पॉप, फिर से इसको निकालना है तो पॉप करेंगे। ये सारे डेटा क्या हो रहे हैं, 1 बाय 1 पॉप हो रहा है। तो ये पॉप कैसे करता है, कैसे इसकी साइज वो बताता है, इसकी साइज कितनी है, कितने डेटा है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे टॉप पर जो एलिमेंट रिमूव किया जाएगा वो उसको बोलते हैं, इसको काउंट कैसे करते हैं, रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स मतलब कि जैसे टॉप लास्ट वाला एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल कितने हमारे पास है, 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट मतलब ऊपर से आएगा टॉप, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये वाला जो है 6 है। टोटल एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 6। इसका ये क्या है, 6 एलिमेंट। इसके बाद क्या है, ये जो होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा। हाँ, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक एक करके माइनस करते हैं। अभी आपको बता रहे एग्जाम्पल के साथ। जैसे देखो, पॉप किया, बाहर आ गया, पॉप एलिमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, जैसे मान लो हमें कोई चीज सर्च करनी है, वो डेटा अवेलेबल है, इस केस में इंडेक्स पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा मान लो है 5 नंबर, तो हमें सर्च करना है। इसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे, कौन सा, सर्च मेथड। और सर्च मेथड क्या करेगा, फर्स्ट डेटा कि जो उसके अंदर स्टोर है वो कंपेयर करता है कि वो डेटा अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ एक सर्च मेथड कॉल करेंगे, सर्च मेथड पास करेंगे वो एलिमेंट, वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा आपका ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो इसमें कुछ अभी और भी मेथड्स हैं। बाकी देखो इसके कुछ मेथड्स, इसके स्टैक के मेथड जो है ये फिक्स है। बाकी जो डेटा मीन्स चेक करना है एम्प्टी है या नहीं है, सारी चीजें क्या है, इसकी सुपर क्लास प्रोवाइड करती है। सुपर क्लास कौन, इसकी स्टैक की सुपर क्लास कौन है, वेक्टर। तो बाकी सारे मेथड किसके पास हैं, वेक्टर के पास हैं। लेकिन स्टैक के जो मेथड हैं वो हैं पुश, पॉप, सर्च, पीक और एम्प्टी। ये सारे मेथड है। जो एम्प्टी मेथड है वो हमें बताता है क्या करने के लिए, डेटा अवेलेबल है या नहीं, फाइंड करके बताता है। सर्च मेथड कंपेयर करता है डेटा और वहां से आपको रिटर्न करता है, मतलब ट्रू और फॉल्स, इसके बेस पे। पुश मेथड डेटा को पुश करने के लिए। पॉप मेथड का काम क्या है, पॉप मेथड का काम जो टॉप एलिमेंट है, जो टॉप एलिमेंट को डेटा को रिट्राइव भी करता है, मतलब आपको रिटर्न भी करता है। और आप रिटर्न करने के बाद आप ये रिमूव कर देता है। देखो दो चीजें हैं पॉप एंड पीक में। पॉप एंड पीक में क्या डिफरेंस है, इसका मैं अभी आपको यहाँ से मेथड्स निकालते हैं तो आपको ज्यादा होगा, क्योंकि रिटर्न टाइप जानना जरूरी है, क्या क्या ये रिटर्न करता है। ठीक है, अभी रिवाइज करेंगे।
ठीक है, पसंद हो। कलेक्शन एपीआई हो गया। सुपर दोनों तुम्हें क्या देखना है, स्टैक। नहीं, स्टैक इसकी क्या है, सुपर क्लास क्या है, वेक्टर। तो ये दोनों क्लास क्या है, लेगेसी क्लासेस से मालूम ही है। इसके पास जो मेथड है वो ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का भी स्किप करो, कंस्ट्रक्टर एक साथ सबका देखेंगे। ये सारे के सारे क्या है, देखो सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड समझ में आया, सिंक्रोनाइज्ड इसके मेथड है। इसका मतलब ये थ्रेड सेफ है, थ्रेड सेफ मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में यूज किए जाते हैं। जहां भी सिंक्रोनाइज दिखे इसका मतलब वो मेथड क्या है, थ्रेड सेफ है। तो देखो कौन कौन से इसके पास मेथड है। एक मेथड है के पास कौन कौन से मेथड है, स्टैक, ये तो कंस्ट्रक्टर है। एम्प्टी मेथड, एम्प्टी एम्प्टी मेथड चेक करता है आपका साइज कितना है। पीक, पीक मेथड ये है। दूसरा पॉप एंड पुश और सर्च। कितने मेथड हैं, टोटल कितने मेथड है स्टैक के पास, 5 मेथड्स। बाकी सारे मेथड जो अलग एडिशनल वर्क करने के लिए हमारे पास, इसके पास वेक्टर के पास है, वेक्टर से हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सर्च, सर्च के लिए ऑब्जेक्ट पास करो। ये लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स अभी नहीं बताया हूँ। लास्ट इंडेक्स मतलब क्या है, ये मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये मैंने यहाँ पर शायद नोट डाउन करवाया था, स्टार्टिंग में याद होगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ को मतलब क्या है, हेलो, लास्ट इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स हो गया। लास्ट इंडेक्स कहीं दिख रहा, ये देखो, ये अभी बताया नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ उसको पास करोगे ऑब्जेक्ट, ये रिटर्न करके देता है हमें उसका इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स ऑफ। आप क्या पास किए, ऑब्जेक्ट। देखो इसका मेथड अभी यहाँ पास यूज आया है तो बता देते हैं। मेथड तो पहले हम पहले एम्प्टी चीज, एम्प्टी सर्च आपको मालूम है। पीक मेथड देखो, पीक पॉप, पीक देखो पॉप मेंशन किया गया। देखो रिमूव द ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ दिस स्टैक एंड रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट एज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट रिमूव भी करता है और क्या करता है, रिटर्न भी करता है वो ऑब्जेक्ट जो आपको कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पास पीक मेथड कॉल किया जा रहा है। यार देखिए, देखो दिख रहा, कॉल किया जा रहा है क्या करने के लिए, पीक मेथड रिमूव एलिमेंट एट, ये अलग से मेथड है, ये इसको अंदर कॉल किया गया। वो लेंथ -1, तो जो लेंथ होगी वो इंटरनली -1 की जा रही है। रिमूव एलिमेंट, जो एलिमेंट्स को रिमूव किया जा रहा है, ये किसका मेथड है, वेक्टर का। ठीक है, तो इसको इंडेक्स पास किया तो उसके अंदर ये सारी लॉजिक लिखी गई है। क्या करके ये बताएगा कि कितने डेटा इसमें से जो रिमूव किया जाएगा वो 1 - 1 होगा। स्टैक में से ये चीज यहाँ जो मैं आपको एग्जांपल में यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ जितने भी एलिमेंट है इसकी साइज कितनी है, अगर मान लो साइज कितना है 5, तो रिमूव करने के बाद 5 - 1 होना चाहिए ना। तो वो क्या करेगा, इंडेक्सिंग क्या होगी इसकी, -1 - 1 - 1, इसकी साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर फिर ऐड किया जाएगा तो फिर +1 होगा। तो यहाँ पास हमें क्या देखना है, पॉप मेथड। पॉप मेथड इंटरनली क्या काम करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको तो फर्स्ट रिमूव करेगा, रिमूव करने के बाद रिटर्न करता है वो ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये तो मेंशन किया गया ऑब्जेक्ट इंटरनली कॉल किया गया है। पीक मेथड माइनस करने के बाद वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। समझ में आया? ये मेथड यहाँ स्टोर्ड है, ठीक है। आपने बोला पॉप पॉप करो, पॉप मतलब क्या होगा, ये यहाँ से रिमूव तो कर देगा, स्टैक में से निकाल कर देगा, लेकिन ये आपको रिटर्न भी करेगा कि आपने क्या रिमूव किया है। समझ में आया? रिमूव क्या किया है उसकी इंफॉर्मेशन भी देगा कि मैंने डेटा, ये सिक्स जो नंबर है, 6 नंबर, ये फोन नंबर मैंने रिमूव कर दी, इसकी इंफॉर्मेशन भी देता है। कौन? पॉप। दूसरा देखो, यहाँ पीक जो है ये चेक करता है। पीक क्या करता है, इसकी जो लेंथ है, इफ लेंथ इक्वल टू 0, वहां जो उसको टॉप पर जो एलिमेंट होगा उसको क्या करेगा, चेक करता है कि डेटा अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो वो -1 करता जाएगा। सॉरी, क्या बोलते हैं ये सिंपली उसका क्या होगा, साइज बताता है। पीक मेथड क्या करेगा, जो लेंथ है, और साइज मेथड कॉल करेगा, टोटल साइज क्या होगा उसको अपडेट करते रहता है। जो साइज होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपका टॉप एलिमेंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये एलिमेंट एट एक मेथड है, ये इसकी वेक्टर की। इसको इंडेक्स पास करेंगे तो वो काउंट करता है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो ये इंटरनल लॉजिक है, ज्यादा हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। बस ये आपको जो 4-5 मेथड उसको बताने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सर्च मेथड, हाँ सर्च मेथड देख लो, एक बचा है। तो ये सर्च में एम्प्टी चेक करने के लिए साइज की एम्प्टी है या नहीं। यहाँ पास क्या लिख के आ रहा है, लुक्स एट द ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ दिस स्टैक विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक्स। तो ये इसका यहाँ पास इसका डेफिनेशन ये डिफाइन लिखा गया। क्या ये सिर्फ आपको बताता है कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो टॉप पे ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं करता है, सिंपल आपको इन्फॉर्म करता है स्टैक में ये टॉप पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ यार? पीक और पॉप में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पुश तो क्लियर ही है, पुश में कोई दिक्कत नहीं है। पीक एंड पॉप में क्या डिफरेंस है, पॉप जो है वो रिमूव कर देता है ऑब्जेक्ट को स्टैक से, रिटर्न करता है वो ऑब्जेक्ट। और पीक जो है वो रिमूव नहीं करता है, वो आपको वो क्या बोलता है, बताता है वहां उस टॉप पर बोलो यार, क्लियर हुआ या नहीं दोनों में? हेलो मोहित, नहीं हुआ क्लियर? हो गया? हो गया सर। मूव कर, लेकिन पीक मेथड टॉप वाले एलिमेंट को बताएगा कि ये एलिमेंट है हमारे पास टॉप में। तो इस फिर से दोबारा आप क्या करेंगे, पॉप करेंगे, तो ये जो टॉप वाले एलिमेंट है इसको क्या किया जाएगा, स्टैक से रिमूव कर दिया जाएगा। अब ये जो अपडेट करेगा, पीक मेथड कॉल करोगे तो अब इस पे टॉप में एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट टॉप। बस यही है। फिर से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, ये रिमूव होगा पॉप किया तो। अब लेटेस्ट जो अपडेट होगा पीक मेथड, क्या किया जा रहा है, यहाँ अपडेट किया जा रहा है। तो यही जो अपडेट हो रहा है पॉप मेथड में, पीक मेथड को कैसे पता चल रहा है कि एक डेटा रिमूव किया गया, इसलिए पॉप मेथड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपडेट करते जा रहा है 1-1, सॉरी जो लेंथ है -1 कर रहा है। देखो पॉप, पॉप ने किसको कॉल किया है, ऑब्जेक्ट जो उसको रिमूव करने के बाद यहाँ पास लेंथ -1 कर रहे हैं, तो वो अपडेट करते जा रहे हैं। क्लियर? चलो, तो स्टैक हो गया। स्टैक में ये सर्चिंग के लिए है, सर्च कैसे करता है, कंपैरिजन करता है, ऑब्जेक्ट जो भी देंगे उसको सर्च करेगा, अगर डेटा वो स्टोर इंडेक्स पे है तो आपको रिटर्न करेगा। तो सर्च मेथड में सिंपल ये है। कहाँ गया सर्च मेथड? सर्च मेथड आपने ऑब्जेक्ट पास किया, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट का इंडेक्स जानने के लिए, किसका इंडेक्स है क्या, उसको हम पास करेंगे किसको, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड को। लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड जो है, ठीक है, तो कोई भी इंडेक्स, जैसे हमारे पास है मान लो ये इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ से आता है ये डेटा, तो
ये इंडेक्स। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, सिंपल मालूम ही है। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 ये जो भी हो गए, ये क्या कहलाएगा, इंडेक्स है। तो इसकी इसमें हमारे पास एक मेथड है वो लास्ट की इंडेक्स बताने के लिए कि लास्ट इंडेक्स कौन सा है, तो इसके लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है, तो लास्ट की पोजीशन बताता है। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड हमें रिटर्न करेगा उसका इंडेक्स। अगर इंडेक्स जो है वो क्या बताता है, इंडेक्स आई में स्टोर्ड होगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर है तो रिटर्न करो साइज -1। तो क्या मतलब है साइज -1 का मतलब, -1 करेंगे, रिटर्न करो -1, क्या मतलब है यार इस मेथड का, -1 रिटर्न करने का मतलब क्या है। क्या, अरे -1 मतलब कि इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं है, इस वजह से -1। अगर स्टोर होता तो यहाँ स्टोर होता तो यहाँ 0 इंडेक्स होता है स्टार्टिंग से, तो इस 0 इंडेक्स पे कोई कोई डेटा होता, यस। इसके बाद 1 इंडेक्स पे कोई डेटा होगा, 2 इंडेक्स पे होगा, है ना, कौन को डेटा 2 इंडेक्स पे। लास्ट इंडेक्स क्या है, लास्ट इंडेक्स 3 है। अब हमने यहाँ पास डेटा पास किया, सर्च मेथड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ए इंडेक्स बी, हमने बोला सर्च करो डी डी, सर्च मेथड को क्या किया, कॉल किया, देखो यहाँ से डी, सर्च मेथड कॉल करो, क्या सर्च करना है, आपने डेटा पास किया डी डी, तो ऑब्जेक्ट के क्या है डी डी। एक एग्जांपल, सब एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। डी डी एक ऑब्जेक्ट है, पास करो, डी डी क्या है। अब हमें नहीं मालूम है कि इसका डेटा अवेलेबल है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, क्यों, हमने ऑब्जेक्ट पास किया ना। अब ऑब्जेक्ट कौन से इंडेक्स पे है या नहीं है, हमें कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये इंडेक्स अवेलेबल होगा तभी तो, इसका मतलब कि डी डी अवेलेबल है। अगर मैंने बोला ई, अब बोलो ई कौन से इंडेक्स पर है, ई कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है, सर्च करके बताओ। -1 मतलब नहीं है यार अवेलेबल, अवेलेबल ही नहीं है ना, वो स्टोर्ड ही नहीं किया गया है कंटेनर के अंदर। तो हमारे जो लिस्ट है या वेक्टर है, जो भी हम यूज कर रहे हैं, वेक्टर स्टैक या जो भी इंडेक्स वाइज हम डेटा सर्च कर रहे हैं या जो स्टोर कर रहे हैं, वो अगर अवेलेबल होगा तो डेटा रिटर्न करेगा, उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, -1। तो ये -1 का मतलब कि कोई रिकॉर्ड नहीं। तो सर्च में जो सर्च हम मेथड कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करोगे वो इंटरनली लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड कॉल करता है। क्यों, क्योंकि ये जो डेटा स्टोर करता है, कोई भी ये जो डेटा स्टोर करेगा सर्च मेथड, तो ये कैसे स्टोर होगा, फर्स्ट से हम यहाँ सर्च करने में टाइम वेस्ट करेंगे या लास्ट में आएंगे डायरेक्ट लास्ट पोजीशन पे, तो लास्ट पोजीशन पे, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये है कि जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट होगा। तो सबसे पहले हम जाके सर्च करेंगे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, टॉप पर कौन सा एलिमेंट है, हाँ जो एलिमेंट है उसको सर्च करो सबसे पहले, ठीक है। तो सर्चिंग के लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे, यस अवेलेबल है, ठीक है रिटर्न करो, नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है, रिमूव कर दिया गया, यहाँ से पिक, यहाँ से क्या किया गया, पॉप कर दिया गया। तो अब कौन सा टॉप एलिमेंट होगा, यस ये एलिमेंट है। इंटरनली सारी चीजें लॉजिक चलती रहती है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर कैसे यूज करना है देखेंगे कोड। तो यहाँ पास क्या है, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू आपको रिटर्न करता है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ रिटर्न करेगा इंडेक्स 3, तो यहाँ क्या स्टोर होगा, यहाँ जो होगा, यहाँ आई वैल्यू क्या होगी 3 3 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
यस, इंडेक्स कौन सा है उसका 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू क्या करो, जो भी जितनी भी साइज है, कितना साइज है इसकी, साइज कितनी है, मान लो 4, लास्ट इंडेक्स 4, 4 माइनस 1 कर दो, 4 माइनस इसके साइज में से -1 कर दो, तो अब कितना होगा, रिटर्न करो इसको, इंडेक्स इन जो भी वैल्यू होगी उसको क्या किया जाएगा, रिटर्न कर देगा। रिटर्न करो साइज, इफ कंडीशन भी कंडीशन चेक करने के लिए साइज -i, आई क्या है, इंट, इंट में जो डेटा स्टोर होगा वो, लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, हमेशा -1 ही रिटर्न करेगा जब डेटा मैच नहीं करेगा। तो अगर मैच किया तो क्या रिटर्न करेगा। चलो एक एग्जांपल देखें कि कल देखोगे, सारे सारे एक एग्जांपल देखते हैं, लिस्ट के जितने भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है सब देख लेते हैं। चले स्टार्ट करें फटाफट। चलो नींद तो नहीं लग रही ना। हाँ, देखो चलो आप, तो यहाँ मैं आपको जो बता रहा था, सर्च के लिए सिंपल है। सर्च वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, कितने लोग कंफ्यूज हो, नहीं आया, देखो एग्जांपल देखो बता दो, आ गया है, ठीक है, कुछ नहीं है यार, सिंपल है। जिसको नहीं, जो लोग को डाउट है आप इसको समझो कि जैसे एक और एग्जांपल, यहाँ पास क्या नंबर दे दिया, कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, देखो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो मैंने कोई स्टैक में मैंने डेटा ऐड कर दिया, ए, ठीक है, बी, सी, ये डेटा ऐड किया, तो इधर से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, किधर से, इधर से इंडेक्स स्टार्ट होगा। इंडेक्स नंबर कौन सा है सबसे पहला यहाँ पास, लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, तो यहाँ 0, 1, 2, 3, कितने हैं, 4 है ना, 5 है, 4, ठीक है, ये क्या है, इंडेक्स है। अब सर्च करो क्या है, डेटा। तो सर्चिंग के लिए हम यूज करते हैं इसमें कि जो टॉप पर जो एलिमेंट होगा वो बताएगा, सर्च करेंगे। यहाँ जस्ट रिवर्स, रिवर्स क्या होगा, यहाँ पास एलिमेंट, तो सबसे टॉप का एलिमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 एलिमेंट है। अब हमने मान लो पॉप पॉप किया, पुश किया, ये पुश की फंक्शनलिटी है, पॉप पॉप करेंगे तो 1 एलिमेंट यहाँ से रिमूव होगा, ये जो होगा 1 एलिमेंट यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पास में क्या है, कट भी नहीं कर सकता। तो मैंने एक कॉल किया, पॉप, पॉप कर दो, पॉप किया, अभी जो इसकी साइज कितनी थी, साइज कितनी थी 5, तो 5 में से क्या होगा, 1 माइनस होगा ना, तो ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो रिमूव वाला 1 -1, अब कितना बचेगा ये, अब इसकी जो साइजिंग होगी, कैसे कैसे काउंट हो रही है साइज, साइज जो होगी, अब ये यहाँ पास जो था टॉप वाला वो क्या हो जाएगा, 1, नीचे क्या होगा, 2, और नीचे वाला क्या होगा, 3, इसके नीचे वाला क्या होगा, 4, ऊपर से पॉप किया गया, मान लो ये वाला एलिमेंट पॉप कर दिया, तो ये जो साइज था इसका जो बता रहा था, ये तो रिमूव हो जाएगा ना, हाँ। अब ये बी भी हमने कर दिया, तो अब फिर से क्या होगा, इसकी 1 माइनस कर दो, जो साइज है, साइज -1, साइज -1 होगा, कितना होगा, तो वापस से ये क्या होगा, सारे 1 -1 हो जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे 1, तो अब कितने हो गए टोटल एलिमेंट, 3, 2, 1, लास्ट में कितना बचेगा, 1,
मतलब -1 जीरो, तो जीरो इंडेक्स पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये है इसका स्टैक का इंटरनल कॉन्सेप्ट, जो हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, सर्च के टाइम पे वो हमें रिटर्न करता है -1। अगर वो डेटा होगा तो रिटर्न करके देगा, नहीं होगा तो -1 रिटर्न करके देगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो सर ये सर आप सर ये आपने ऊपर सबसे ऊपर ये डबल ए किया था माइनस, तो सर 5 - 1 आएगा ना सर, साइज -1 सर, 5 साइज। साइज -1, साइज कितनी है, 5 है, 5 -1 करेंगे तो 4 होगा, 4 हुआ है ना, ये आपने ऊपर इसकी साइज 4 4 होगी ना। -1 किया था ऊपर, ये पहले। हाँ, एक ए है, ये है ए है, तो इस साइज क्या है, एक सॉरी देखो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ से रिमूव करो वन एलिमेंट रिमूव करेंगे, वन एलिमेंट रिमूव करेंगे तो उसकी जो साइज होगी 1 -1 है, इसको मैंने बताया था कि -1 करो इसके अंदर साइज से, इसकी साइज से -1 करेंगे। ठीक है, समझे, 1 -1 करोगे, 1 -1 नहीं करेंगे, इसके लिए साइज -1 होता है, साइज जो भी इसके साइज -1 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो अभी जो साइज थी इसकी कितनी थी, 5, जी -1 होगी तो इंडेक्स ऊपर वाला क्या, हाँ ऊपर वाला इंडेक्स जो होगा क्या होगा, 1 होगा, यहाँ से इंडेक्स रिमूव हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 -1 नहीं होगा यहाँ से, तो ये वाला इंडेक्स रिमूव हो गया। अब टोटल इंडेक्स कितनी हो गई, 3 2 1 0, यहाँ से भी स्टार्ट होगा 1 2 3 4, अब साइज क्या हो गई, साइज कितनी हो गई, 4 हो गई है ना, ये साइज हो गई 4। फिर से एक एलिमेंट रिमूव किया इसमें अंदर, एलिमेंट रिमूव करोगे तो अब क्या होगा, ये जो होगा 1, ये 1 जो होगा इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ होगा, ये 3 होगा, मतलब ये रिमूव इंडेक्स कर। फिर आपने पॉप किया, सीसी को पॉप कर दिया, सीसी को पॉप करेंगे तो ये क्या होगा, साइज -1, अब कितने हो गए, साइज कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 साइज -1 होगा ना, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, पीक मेथड कॉल होगा, पीक मेथड क्या करता है, वो साइज को रिमूव कर देता है, साइज -1। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या होगा, ये 1 2 3 नेक्स्ट, फिर उसके बाद साइज -1 होगा ये, तो ये होगा, इसको डी रिमूव किया, यहाँ पास क्या होगा, 1 होगा, ये हो जाएगा 2, साइज कितनी हो गई, इसकी 2 हो गई। इस तरह से ये बचा 0th इंडेक्स, वापस से साइज -1 होगा, ये भी एलिमेंट आपने रिमूव कर दिया, तो स्टैक में से सारे एलिमेंट क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पास कितना बचा, 1, सॉरी कुछ गड़बड़ लिखा क्या मैंने, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है सही है, यहाँ से ये रिमूव होगा, इधर ये होगा, और ये इंडेक्स 1, तो साइज कितनी होगी आपकी, यहाँ पास कितना आना चाहिए, 1 1 -1, साइज कितनी है, 1 1 -1, लास्ट में 1 -1 कितना बचेगा, इसको नोट डाउन कर लो यार। टोटल 5 कितनी थी, टोटल साइज कितने थे, 5 है ना, 5 -1 4, फिर उसके बाद 4 -1 3, 4 3 माइनस, इधर 3 -1, ये वाला में 3 -1 कितना हो गया, 3 -1 बचा 2, 2 -1, 2 -1 हो गई कितना, 1, तो लास्ट में कितना बच रहा है, 1, तो इंडेक्सिंग शायद मेरा इधर से होगा, देखो 1 2 3 4 5 5, तो ठीक है ना, -1, अब ये -1 जो होगा, साइज -1 1 -1 जी रिटर्न करेगा 0, तो साइज क्या होगी, 0 होगी, इंडेक्स कितना होगा, 0, नो एलिमेंट, 1 -1 होगा ना, 1 लास्ट में 1, साइज कितनी, 1 1 -1 इक्वल टू लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, साइज कितनी हो गई, 0, 0 मीन्स नो एलिमेंट। अब यहाँ पास इंडेक्स कितना हो गया, -1, -1 मीन्स नो रिकॉर्ड। ठीक है, हेलो, यस सर। वही चीज है। चलो एक एक एग्जांपल देखो, पता समझ। वेक्टर के बाद हम क्या देखेंगे, वेक्टर में डेटा हमने स्टोर किया था, तो वेक्टर के बाद देख लो स्टैक, एक स्टैक पे एग्जांपल देखते हैं, फिर
control and class stack method new stack मैंने क्या किया डेटा स्टोर कर दिया stack dot पुश कर दो क्या 10 10 20 30 इसको अभी रिमूव करना तो कर सकते हो जनरिक का कॉन्सेप्ट एक्चुअली अप्लाई हो गया अभी मैं यूज नहीं कर रहा इसलिए आपको लगा हूँ है ना रिमूव कर सकते ठीक है 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट है 5 10 20 चेक करना है क्या इसकी ये इसके अंदर स्टैक के अंदर डेटा अवेलेबल है या नहीं स्टैक डॉट एम्प्टी एम्प्टी मेथड क्या रिटर्न करेगा फॉल्स कंट्रोल एक्स सर साइज चेक करेगा सर एम्प्टी डेटा अवेलेबल में क्या स्टैक के अंदर स्टोर किया ना पुश किया इसका मतलब डेटा स्टोर कर दिया यस कंडीशन क्या हो गया हमारा फॉल्स मीन्स इसके अंदर फॉल्स कब ये अगर ये बोलता है कि नहीं कोई डेटा नहीं है इसका मतलब कंट्रोल एक्स नो डेटा मीन्स ट्रू एम्प्टी है ना यस एम्प्टी है हमने बोल दिया कि ऐड कर दिया इसके अंदर डेटा ये कंडीशन फॉल्स तो ये किसका काम था बताना इसका मेथड का अब हमने क्या किया सर्च मेथड क्या करना है कि सर्च स्टैक डॉट सर्च करने के लिए यहाँ पर देखो अलग अलग चीजें मेथड्स हैं कौन कौन सा सर्च मेथड ये हमारे पास क्या है इसको पास करना ऑब्जेक्ट क्या है 40 क्या रिटर्न करेगा 30 या 40 बोलो ये रिटर्न करेगा हमें क्या ट्रू या फॉल्स सर्च मेथड क्या रिटर्न करता है इंडेक्स या बुलियन इंडेक्स रिटर्न करता है अभी मैंने यहाँ पर दिखा ना ट्रू और फॉल्स सर्च मेथड क्या रिटर्न करेगा अरे इंट टाइप का इंटीजर डेटा रिटर्न करता है तो पहले सर्च करेगा अवेलेबल है तो ठीक है नहीं होगा तो रिटर्न करेगा -1 तो ये बताओ 30 अवेलेबल है इसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो क्या रिटर्न करना चाहिए इंडेक्स इसका इंडेक्स ये क्या है एक्चुअली ये इंडेक्स ही है समझ में आया ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स मीन्स कोई इंडेक्स नहीं यहाँ पास अगर हम इसको पास करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ 30 तो ये क्या होगा क्या लिख के आ रहा है स्ट्रिंग इंटीजर आर्ग्यूमेंट स्टैक पार्स इंट दैट इंडेक्स रुको इसको अलग से निकालना पड़ेगा पार्स
सर्च की। अच्छा ठीक है, चलो इसको भी हमने पास किया, मान लो 50। तो कंट्रोल एक्स कर लो इसको पहले। हाँ क्या रिटर्न आ रहा है? 1। डेटा अवेलेबल है, अगर नहीं है तो इसका मतलब -1। अगर 10 पास, सॉरी क्या बोलते हैं, 60 पास किया, 60। ठीक है, तो ये वही रिटर्न करेगा, यस अवेलेबल है इसका मतलब 1, और नहीं है अवेलेबल इसका मतलब, सॉरी नहीं है इसका मतलब -1, अवेलेबल है इसका मतलब 1। ठीक है, जो चीज आपको पास करना है, 10 अवेलेबल है, 1 या -1, यहाँ पास 1 आएगा या -1। नहीं नहीं, उसका इंडेक्स इंडेक्स रिटर्न करेगा ना, इंडेक्स। इंडेक्स यार, कौन से इंडेक्स पे? यहाँ 20 सर करना सर, 20 पे सर क्या सर 4 आएगा? इसका 20 हाँ 10 है, क्या आएगा इसका हाँ इसका इंडेक्स जो है, इंडेक्स क्या है इसका? 5। ठीक है, इसका इंडेक्स कितना है? इसका इंडेक्स सब, इसका इंडेक्स कितना है? तो 30 का, 30 का इंडेक्स कितना है? 3 3। हाँ 1 2 3, 3 सॉरी 3। 3 ये रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस फॉलो करता है, आपको जो मैंने भी यहाँ पर दिखाया, ये रिवर्स किस तरह से चलता है। ठीक, ये रिवर्स। तो रिवर्स मतलब ये है कि मैंने लिखा ऐसा है, लेकिन एक्चुअली ये होता है जैसे कि 0 1 2 3 इंडेक्स है, तो ये जो है आपका टॉप वाला जो है, ये क्या बताएगा आपको? 5 3 4 2 1, ऐसा 1 2 3 4 5। फिर रिमूव होगा तो एक रिमूव हो जाएगा, इस तरह से टॉप एलिमेंट का बताता है ना। तो ये रिटर्न क्या करेगा आपका, ये वाला रिवर्स कर दिया है। ठीक है, आपको समझ जाना है ना। तो ये रिवर्स होगा, ऊपर से नीचे होगा, नीचे से ऊपर होगा। ठीक, तो अभी जो पोजीशन क्या है, 20 का जो पोजीशन होगा, देखो एक्चुअली लिखा मैं डायग्राम से आप समझोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पास क्या होगा, देखो चीजें सही हैं लेकिन थोड़ा सा समझ कंफ्यूज हो रहा है ना आप लोग। देखो जैसे इसमें मैंने क्या किया, कंट्रोल V, सबसे पहले आप क्या करो, पुश करो। तो ये जब ये पुश होगा तो सबसे पहले जो जाएगा स्टैक में, तो स्टैक में सबसे पहले मान लीजिए जाएगा ये नीचे, डाउन में होगा ना, पुश मतलब यहाँ। तो ये जो पुश होगा तो इसका पोजीशन क्या होना चाहिए? हाँ मैं सही सही लिखा था, आप लोग रिवर्स समझ रहे हैं। ये होगा यहाँ, ये होगा इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये जो होगा ये टॉप पर, यही है ना स्टैक। सही है ना। तो ये वाला जो होगा इसका पोजीशन क्या होगा? 1, पोजीशन 2,
ठीक है, वही चीज है यहाँ पास। तो इस तरह से ये क्या होगा, इस तरह से जो चीजें आप फर्स्ट ऐड होगा फर्स्ट स्टैक में, वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। और जो लास्ट में ऐड होगा वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट में। तो इसी को क्या करते हैं हम, डिक्रीज करते हैं 1/1। तो साइज -1। तो जब भी यहाँ से कोई एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो रिमूव सबसे पहले ये रिमूव होगा, टॉप पर रिमूव होगा, या फिर ये वाला कौन सा रिमूव होगा। जब मैं रिमूव करूंगा, पॉप मेथड यूज करूंगा, तो 10 रिमूव होगा या 50 रिमूव होगा। 50 होगा सर, वो टॉप पे आ जाएगा 50। हाँ हाँ, ये टॉप पर आएगा। अब समझ में आ रहा है, चीजें क्या है, सेम है, बट कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसलिए हमें लगा है कि सर ये चीजें क्या हो रही हैं, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट समझने का क्या है, अंदाज अलग है, लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है, चीजें स्टोर ही उल्टी हो रही है, रिवर्स में। यहाँ तो यहाँ देखो, मैं पॉप करता हूँ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स 10 10 10 का इंडेक्स कितना है। ये जो होगा फर्स्ट में जो हमने स्टोर किया है, जो फर्स्ट में स्टोर किया है लास्ट में चला जाएगा, लास्ट में चला गया, लास्ट मतलब 5। अब मैं ऐड करता हूँ, एक एलिमेंट और ऐड करता हूँ, 50 की जगह 60। अब बताओ, सेम, कोई सिर्फ एलिमेंट ऐड हुआ है, बाकी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सब चीज ठीक। अब कितना होना चाहिए, 6। तो ये पोजीशन कहाँ चला गया, 6, मतलब इसका मतलब एक एलिमेंट हो गया। मैं करता हूँ, सर फ्रीज हो गई सर, कर दो स्टैक में से, फ्रीज हो गई है। हेलो, यस सर। और बाकी लोगों को, बाकी लोग और बताओ यार, सभी लोग के साथ है। आ गया सर, आ गया। हम्म, ठीक है, पॉप कर रहे हैं, बताओ पॉप करने पर क्या होगा, साउंड स्टैक डॉट सर्च 10। अब इसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ पास क्या है, यहाँ पास बता रहा 6 एलिमेंट, ओके, यहाँ पास 6 पोजीशन बता रहा है, किसकी, इसकी। यहाँ पास क्या होगा, 5। समझ में आया, एक एलिमेंट पॉप हो गया, इसका मतलब ये वाला नीचे वाला रिमूव कर दिया गया। इसी तरह से इसको रिमूव करते जाएंगे, जितना भी पॉप करेंगे तो नीचे से ये होगा, लेकिन हम क्या, स्टैक में क्या होगा, ऊपर से, ये तो कोड है ना, लेकिन स्टैक के अंदर क्या होगा, टॉप से रिमूव हो रहा है। ये जो मैं आपको डायग्राम यहाँ पर बताया हूँ, ये चीजें वैसे चलती हैं। यहाँ पास टॉप जो, तो चीजें क्या है, रिवर्स हो गई। हम ऐड कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, ऐसा लग रहा है, लेकिन स्टोर क्या हो रहा है, बॉटम टू टॉप। इसको बोलते हैं स्टैक। स्टैक क्या, रिवर्सल। तो पुश एंड पॉप। अब मैं इसमें जैसे कि एक एलिमेंट और करता हूँ, यहाँ से स्टैक डॉट पॉप। सर इसमें लाइन नंबर सर 19 में सर पॉप लगाया सर, तो ये लाइन नंबर 15 से डिलीट हो रहा है, 60 डिलीट हो गया ना सर। हाँ, वो डिलीट होते जाएगा, ठीक है। 15 रिमूव होगा, फिर इसके बाद 16 रिमूव होगा, इस तरह से कंटिन्यूसली रिमूव होते जाएगा। एक टाइम आएगा कि स्टैक खाली हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो गया, अभी कितने एलिमेंट्स रिमूव हो गए, अब बचे कितने स्टैक में, 4 रिकॉर्ड्स। स्टार्टिंग में कितने थे, 6 रिकॉर्ड। स्टैक में से कितने रिकॉर्ड रिमूव कर दिए गए, 4 रिकॉर्ड, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, अब मैंने 5 रिकॉर्ड रिमूव कर दिया। अब बचा लास्ट वाला एलिमेंट्स कौन सा बचा है, 10 -1। बचा सर ना। कैसे, 1 2 3 4 5 6, 6 के रिकॉर्ड जितने थे, जितने 6 रिकॉर्ड ऐड किए, 6 रिकॉर्ड टोटल मैंने रिमूव कर दिया। तो स्टैक में क्या बचेगा, कोई डेटा बचेगा,
नहीं, सारे के सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए, इसका मतलब -1। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि टॉप मतलब पीक एलिमेंट कौन सा है। मान लो यहाँ से मैंने दो ठो कोई बचा दिए, ठीक है, दो एलिमेंट, अभी कितने हैं हमारे, अब टोटल एलिमेंट हमारे पास दो हैं, लेकिन वो दोनों एलिमेंट कौन से हैं, टॉप एलिमेंट कौन है, सबसे टॉप पर एलिमेंट कौन है। तो उसके लिए हम केस करेंगे स्टैक डॉट, अरे लास्ट एलिमेंट कौन सा है इसमें, मतलब पीक एलिमेंट टॉप पर, डॉट पीक, पीक एलिमेंट कौन सा है बताओ, हाँ 10 20, 10 10 है या सर। 20, 10 कहाँ से होगा, 20 ना होगा, 10 तो सबसे लास्ट होगा ना, इसके ऊपर जो होगा वो आपका, यस सर। अरे 4 रिकॉर्ड्स मैंने रिमूव कर दिया, 1 2 3 4, 4 रिकॉर्ड रिमूव, बचा कौन सा, 20, इसके बाद कौन सा होगा 10, तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, तो टॉप एलिमेंट हमारे पास कौन सा है 20, बाकी सारे के सारे रिमूव। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स क्लियर हुए। एम्प्टी सर्च, सर्च मेथड हमें क्या रिटर्न करता है, इसका साइज जो है, इसके अंदर कितने डेटा स्टोर्ड हैं इसका साइज बताता है। ठीक है, पॉप मेथड क्या करता है, ये रिटर्न करता है वो ऑब्जेक्ट जो आपने क्या किया है, रिमूव किया है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसने कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव किया है, तो वो ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि कंट्रोल 1, और यहाँ पास ओ ओ सॉरी 3 में इसने जो रिमूव किया है, कौन सा एलिमेंट रिमूव किया है, उसको जानने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ये क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना, तो ओ थ्री कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव किया है, बता कौन सा, पता चलेगा कैसे, ये पॉप, पॉप रिमूव भी करता है और डेटा मीन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न भी करता है, कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव किया है, क्या रिमूव किया है, 40 रिमूव किया है। तो कैसे पता चला कि फर्स्ट पॉप आपने यूज किया तो 60 रिमूव किया, फिर दूसरा पॉप यूज किया तो इसने क्या रिटर्न किया 50, फिर तीसरा पॉप आपने किया तो इसने रिटर्न किया कि आपको 40। तो रिटर्न सभी कर रहे हैं बट हमने स्टोर नहीं किया, तो यहाँ पर हमने क्या इसको स्टोर किया, कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव कर रहा है प्लस उसकी इंफॉर्मेशन भी रिटर्न कर रहा है, रिमूव करने के बाद वो रिटर्न करता है डेटा। तो ये क्या है, डेटा के रिटर्न केस में 40 इसका मतलब क्या है, आपका पूरे एलिमेंट क्या किए गए वहां से रिमूव कर दिए गए। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट आपको देखना है, तो ऐसा हो स्टैक डॉट स्ट्रिंग 10 और 20 बचे। ठीक है, 10 और 20 दो ही ऑब्जेक्ट बचे ना, तो टॉप वाला क्या है, देखो टोटल एलिमेंट हमारे पास थे स्टैक में 6, फिर इसमें से हमने क्या किया, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स रिमूव कर दिए, तो बचा कितना 2। तो कौन सा एलिमेंट हमको जानना था, तो हमने क्या किया, पॉप रिटर्न किया, तो कौन सा एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न रिमूव किया गया था, 40 50 एंड 60, ये सारे चीज सब भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट कितने हमारे पास बचे हैं, 10 और 20। ठीक है, स्टैक में क्या बचा हमारे पास, 10 और 20 से क्लियर हुआ यार स्टैक, हाँ, यस सर। अरे इसके मेथड्स क्लियर हुए। ठीक है यार, हाँ भूख सर, लगी क्लियर है। है। चलो, कल ज्वाइन करो, कल एक एग्जांपल चलेगा तुम्हारा, रे लिस्ट, वेक्टर और लिंक लिस्ट का एग्जांपल बताएंगे, इस सब का एग्जांपल सेम है, और कुछ मेथड्स जो बचे हुए हैं, कंटेंट्स मेथड और जो भी मेथड बचे हैं, कल क्लियर करेंगे लिस्ट का, फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा आपका इस सेट सेट इंटरफेस। ठीक है। यस सर।
हेलो हाँ बोलो। शुभम, हाँ कुछ पूछना है? नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है, कल जाएंगे तो।